मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का JCRT डिजी स्कूल की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, और वह इसलिए कि मुझे मालूम है कि आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए, आज आपको कहानी सुनाऊंगा, और वह भी कविता के माध्यम से। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ माँ कह एक कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, और इस कविता के माध्यम से जानेंगे एक प्यारी सी कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस कविता में आप देखेंगे कि एक आपकी उम्र का बालक महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने के लिए आग्रह करते हैं, और माँ जो कहानी कहती है वह गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके बचपन की घटी एक घटना। और उस कहानी में आपको मिलेगा, जब घटना को लेकर माँ बताती है कि बचपन में सिद्धार्थ उपवन में सैर करने को रोज सवेरे जाते थे, जहाँ झरने का कलकल, पक्षियों के कलरव से उपवन गुंजायमान होता था। विभिन्न प्रकार के फूल पौधे के होने से मनोरम दृश्य का आनंद ही कुछ और था। इस सुहावना वह मनोरम छटा का आनंद लेते हुए एक दिन प्रातः भ्रमण कर रहे थे, जब सिद्धार्थ सहसा एक घायल हंस सिद्धार्थ के पास गिर जाता है। सिद्धार्थ दयावान व सहृदय होने से उस हंस के पीड़ा से दुखित हो जाते हैं, और फिर उसे सरोवर अर्थात तालाब के पानी से उसके जख्म को धोकर उसके जख्म का इलाज करते हैं। तब उसी समय सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवव्रत, जो शिकारी के रूप में था, आखेटक था, उसी के तीर से वह हंस घायल हुआ था। वहां पर उस हंस को लेने के लिए पहुंच जाता है। देवव्रत उस हंस को लौटाने का जिद करता है। दोनों भाइयों में बहस होता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि चूंकि यह हंस घायल अवस्था में मुझे मिला है और मैंने इसकी जीवन की रक्षा की है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। जबकि देवव्रत कहता है, नहीं, यह मेरे तीर से घायल हुआ है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। और जब विवाद बढ़ जाता है तो न्याय के लिए सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन के पास हंस लिए हुए दोनों भाई पहुंचते हैं, जहां राजा ने सिद्धार्थ एवं देवव्रत की बातों को और पक्ष को ध्यान से सुनते हैं, और तब निर्णय देते हैं कि चूंकि देवव्रत ने शिकार किया है, इसलिए पहला अधिकार हंस पर देवव्रत का हुआ। परंतु सिद्धार्थ ने उस हंस को सुरक्षा और जीवन दिया है, उसे बचाया है, और मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए उस हंस पर अंततः सिद्धार्थ का अधिकार है। और इस तरह से हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे ना, जीवन की रक्षा करना हम मानव का प्रथमतः कर्तव्य है। हमें प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी जीव, पशु पक्षी की हत्या पाप है और घृणित कार्य है। तो आइए आपकी पाठ की कविता को पढ़ते हैं, और आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जो कहानी की चर्चा मैंने आपसे की, उसे कविता के रूप में किस तरह से राहुल अपनी माँ से पूछते हैं, और कविता के रूप में वह कहानी वर्णित है। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। राहुल जब छोटे थे, सिद्धार्थ के पुत्र, तो अपनी माँ से कहानी कहने को आग्रह करते हैं, और सामान्यतः आप भी तो ऐसा ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं राहुल ने कैसे अपनी माँ से आग्रह करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जब राहुल कहते हैं, माँ मुझे एक कहानी कह, तो माँ प्यार से कहती है, बेटा क्या तुम मुझको अपनी नानी समझ लिया है? मेरे बच्चों, जब आप अपनी माँ से या किसी अपने प्रिय से जिद करते हैं, प्यार में लोग कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ कि हर बात पूरी करूँ? अर्थात नानी बहुत प्रिय होती है,
और प्यार भी बहुत करती है। इसलिए माँ ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ जो तुम्हें कहानी सुनाऊं? तब वह लड़का अर्थात राहुल आगे क्या कहते हैं, आप उस चीज को देखिएगा। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी अर्थात दासी या नौकरानी। राहुल अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तुम नानी तो नहीं पर नानी की बेटी हो, यह मुझसे दासी ने बताया है। इसलिए फिर राहुल कहते हैं, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। राहुल आग्रह करते हैं, हे माँ तुम मेरी नानी नहीं लेकिन नानी की तो बेटी हो ना, इसलिए कह माँ कह लेटी ही लेटी, बहुत आराम से सोए सोए लेटे लेटे ही कहानी कह। और क्या, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। हे माँ तुम लेटे लेटे अर्थात सोए सोए ही कहानी कहो और बताओ कि कहानी में राजा था या रानी। तब माँ क्या कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पुवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी। तो बहुत हठी है, जिद्दी है, पर मेरा मान व धन तू ही है, इसलिए सुन कहानी सुनाती हूं। उपवन अर्थात बगीचे में बड़े सवेरे तुम्हारे तात अर्थात पिता भ्रमण को जाते थे, जहां का दृश्य काफी मनोरम व मन भावन व सुगंधित होता था और प्यारा प्यारा लगता था। जैसे ही माँ यशोधरा उपवन के दृश्य की चर्चा करती है तो राहुल उतावला होकर बोलते हैं, जहां सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। आप भी बच्चे ऐसे ही करते हो ना, लगता है कैसे कहानी जल्दी पूरी हो जाए और पूरी बात आपको पता चल जाए। राहुल भी वैसे ही, जैसे ही राहुल ने सुना कि ऐसा उपवन जहां सुगंधित मन भावन मनोरम दृश्य वाला उपवन में जब उनके तात जाते थे तो क्या हुआ, तो वो बोलते हैं, जहां सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। बच्चों आप भी तो ऐसा ही तो करते हो, बस आपकी तरह राहुल भी उतावले थे। और आगे माँ यशोधरा कहती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहरा था पानी। वर्ण वर्ण यानी विभिन्न प्रकार के फूल खिले थे और झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सुबह सुबह आपने देखा होगा ओस, जिसको आप पाला भी कहते हो, उसके कुछ बूंदें पत्ती पर फूल के पखोड़ियों पर जब पड़े होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब थोड़ी से भी हवा के झोंके चलते हैं तो एक ओस का जो बूंद होते हैं वह दूसरे बूंद से मिल जाते हैं और लगता है जैसे पानी लहरा रहा हो, आपस में मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपने भी महसूस किया होगा। तब आगे क्या होता है, तब राहुल फिर उतावले होकर कहते हैं, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। उसके बाद फिर माँ कहती है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि। माँ ने कहा कि वहां पर पक्षी जो थे कलरव करते थे, अपनी अपनी आवाज निकालकर उस उपवन को मनोरम बनाते थे, और सहसा उसी समय एक हंस ऊपर से गिरा और वह घायल होकर खर सर से, खर कठोर को बोलते हैं और सर बाण को तीर को बोलते हैं, तीर से लगा हुआ एक हंस घायल वह गिर जाता है। और माँ बताती हैं कि उसका हानि होता है और वह घायल हो जाता है। जैसे ही राहुल ने सुना, राहुल का और मन में उतावलापन बढ़ा। राहुल फिर कहते हैं, हुई पक्ष की हानि, करुण भरी कहानी। यानी ये तो बहुत दया वाली कहानी, बहुत ही मर्माहत करने वाली कहानी है। आगे देखिए, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जैसे ही सिद्धार्थ के पैर के पास जब घायल हंस गिरता है, चौंक कर उसे उठाते हैं और उसे उसके जख्म का इलाज करते हैं, सरोवर के पानी से उसको धोते हैं और वह पक्षी को जीवन दान देते हैं।
इतने में ही आखेटक कौन था? उनके चचेरे भाई देवव्रत, जो शिकार करता था, निर्दयी स्वभाव का था, और वह अपने निशाना लगाकर, अपने लक्ष्य लगाकर उस हंस को मारा था। तो आगे क्या है? लक्ष्य सिद्धि कामानी कोमल कठिन कहानी। और कितना कोमल और बहुत ही कठिन कहानी आप भी महसूस करते हो बच्चे। कैसा आपको महसूस हो रहा होगा? आप सोचो कि जिस समय उस पक्षी को चोट लगी होगी और जब दयावान सिद्धार्थ के पास, जब सिद्धार्थ ने उसको देखा तो कितना प्यार, कितना दया उनको लगा होगा। आगे देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। माँ बोलती हैं कि वह देवव्रत, जो चचेरा भाई, जो शिकारी था, आखेटक था, उसने कहा कि मुझे इस पक्षी को लौटा दो, जो घायल पक्षी है, क्योंकि मैंने इसको निशाना लगाया है, मैंने इसको शिकार किया है। लेकिन माँ बोलती हैं कि तुम्हारे जो पिता थे, तात थे, जो सिद्धार्थ थे, वह रक्षी थे, अर्थात उसके जीवन की रक्षा उन्होंने किया था। और तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, अर्थात सिद्धार्थ ने देने से मना किया कि मैंने इसके जीवन को बचाया है, इसलिए इस पक्षी का, इस हंस पर अधिकार मेरा है, मैं इसे लौटाऊंगा नहीं। और दोनों में फिर क्या होता है? इस बात पर विवाद हो जाता है। तब क्या होता है? हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। जब दोनों भाइयों में विवाद हुआ तब निर्णय होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जब आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप जब कभी किसी बात पर झगड़ जाते हैं, तब उसका निर्णय घर में कौन करता है? माता पिता बड़े करते हैं ना। और जब विद्यालय की बात आती है तो हम शिक्षक के पास आ पाते हैं, फिर हम लोग निर्णय करते हैं कि कौन, किनका अधिकार है, कौन सही है और कौन गलत है। उसी तरह से जब सिद्धार्थ और देवव्रत में विवाद हुआ तब वह राजा के पास पहुंचते हैं, और राजा, उनके पिता शुद्धोधन थे, उनके पास पहुंचते हैं जहां न्याय की बात की जाती है। आगे क्या होता है? मां कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब कहानी सुनाने के बाद मां कहती है, बेटा राहुल, तू अब बता कि अगर तुम्हें निर्णय करना हो तो न्याय किसके तरफ है? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। मां कहती है, बेटा निर्भय, बिना डर का, जब न्याय की बात आती है तो उसमें डरने की बात नहीं होती है। जब भी किसी पंच के रूप में, किसी राजा के रूप में जब न्याय करना होता है, या एक व्यक्ति के रूप में भी जब आपको सही और गलत की बात करनी होती है, तो आप जो सही समझते हो, जो सही होना चाहिए, जो न्यायपूर्ण होता है, निर्भय होकर कहना चाहिए। यही मां संदेश देती है कि बेटा न्याय पक्ष किसका आपको लगता है? कह दे निर्भय होकर, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। और तब राहुल कहते हैं, मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मैं क्या बोलूं मां, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। फिर भी कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई भी निरपराध को जो मारता है, कोई और उससे उबारता है, उसके जीवन का रक्षा करता है, तो हमेशा जो रक्षक होता है भक्षक से ऊपर होता है। न्याय जो है दया का दानी है, अर्थात जो दयावान है न्याय उसके पक्ष में होता है। और जब यह बात आती है, जब यह बात बोला जाता है कि न्याय दया का दानी, तो माँ कहती है कि न्याय दया का दानी, अर्थात न्याय जो है दया के पक्ष में होता है। बस माँ कहती है, तूने गुनी कहानी, मेरा बेटा तुम इस कहानी को के मर्म को समझ गए, तुम इस कहानी के अर्थ को समझ गए। यही तो कहानी का अर्थ था, उस घटना का अर्थ था कि जो दया करता है, जो जीवन का रक्षा करता है, वही सर्वोपरि है, वही बड़ा है, उसी का अधिकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में ज़रूर दर्ज करेंगे, और पुनः मैं अगले वीडियो में इस कहानी के अभ्यास प्रश्न के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।